गांव में कुत्ते और बीजेपी के नेता हमारे गांव में एंट्री ना करें, तो ये तो खुद परेशान है। अभी आप देखो किसान ने मंच पे चढ़ के कैसा सड़क से मारा, घुमाया तमाचा, क्या वो वीडियो वायरल हो गई, लेकिन ये बेगैरतों की बटालियन, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही हो रहा, आप प्रधानमंत्री का रास्ता रोक रहे हैं, बीजेपी नेताओं को पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपना रास्ता खुद रुकवाया, और जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। जब तुम लोगों को मारोगे, लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझोगे और ये कहोगे किसान तो मरने के लिए ही आए, तो कीड़े मकोड़े हैं, जवान तो मरने के लिए पैदा हुआ है, तो ये तुम्हें छोड़ देंगे? हर किसान के घर में जवान पैदा हुआ है, तो तुम जैसा करोगे वैसे ही करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा तुमने करा जनता तुम्हें वैसे ही लौटाएगी। किसान मुद्दा भी रहेगा, आप भी किसान मुद्दा रहेगा, किसान मुद्दा रहेगा, किसान मुद्दा खत्म नहीं होगा, और किसान फिर दोबारा आके बैठेंगे। अगर इनकी यही हरकत रही तो अब दिल्ली की सरहद पे नहीं, पूरे भारत में किसान बैठेंगे और इनकी नाक में नकेल डालेंगे। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोदी जी की रैली में लोग नहीं आ पा रहे हैं। आप खुद देखो, स्कूल बंद करके बसें लगा दिए, पैसे दे दिए, रैली में से निकलते ही लोग गालियां दे रहे थे इनको, उसके बावजूद नहीं आए। इसीलिए इन्होंने इलेक्शन बैन कर दिए कि जी 15 जनवरी तक बैन है। आज तो चुनाव आयोग ने किया नहीं, तो चुनाव आयोग को भी तो उन्होंने खरीद रखा है ना। मोदी जी ने अपनी 70 रैलियां कर दी, अखिलेश जी ने ना, मैं कोई पार्टी से तो नहीं भाई, मोदी जी ने अपनी 70 रैलियां कर ली, अखिलेश ने तो अभी स्टार्ट ही लिया था, 15 रैली भी सही नहीं कर पाए थे। इन्हें क्या पता कि ये तुरंत कभी खेल जाएंगे, लेकिन रैलियों से भी कुछ नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में मुसलमानों का हित है, मुसलमानों का हित है या नहीं है, सबका हित है, सबको पता है। अगर मुसलमान गोल गोल मत करिए, नहीं, चलिए मुसलमानों का भी हित है। हमें क्या, हमने क्या कहा, ना हमें वहाँ पे मंत्रालय चाहिए, ना हमें संत्रालय चाहिए, ना हमें नहीं 20% की आबादी नहीं 20, अरे हमें तो दरिया बिछाने की आदत है। इस बार हमें सिक्योरिटी चाहिए, अगली बार देखेंगे हमें क्या चाहिए। इस बार तो अगली बार दूसरी सरकार में सिक्योरिटी कहाँ मिलती है? मुसलमान तो तमाम मारे जाते हैं, दंगे होते हैं। दंगे हुए, उनकी गलती थी तो उसका मजा भी चकाया था। आप देखिए सन 2017 में सत्ता से किसने उखाड़ के फेंका था इनको, बाहर का रास्ता किसने दिखाया था? क्योंकि मुजफ्फरनगर राइट हुए थे। अभी सुधर गए, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और रही राइट्स की बात, तो 70 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेस ने राइट करवाया। आजम खान के लिए कुछ नहीं किया अखिलेश यादव। आजम खान के लिए क्या करता है? जिसकी सरकार होती है उसकी तोती बोलते हैं, जिसकी भैंस होती है उसी की लाठी होती है। क्या करते? आप देखिए, अगर सपा की सरकार आ गई, तमाम के तमाम भगवादारी जेलों में नजर आएंगे आपको। अब आप देखिए, पंडित इतना चालाक होता है, ये मौसम को देखकर बता देता हवा किस रुख जा रही है, चाणक्य नीति होती है। ये तमाम पंडित तो आ रहे हैं सपा में, बीजेपी छोड़ के, क्योंकि इनको पता है कि हारी भी कश्ती, डूबी भी कश्ती, हम डूब जाएंगे। मुसलमानों के लिए बेहतर बसपा सरकार है या सपा सरकार है? मुसलमानों के लिए तो तमाम ही है, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, लेकिन क्योंकि बसपा का भी अभी झंडा बोलबाला नहीं चल रहा, बसपा भी चुप बैठी हुई है। नहीं तो मुसलमानों ने बसपा को भी बनाया, मायावती जी को 2-2 बार बनाया, और सपा को भी बनाया, इनके अब्बा को भी बनाया, अखिलेश को भी बनाया, मुलायम सिंह को भी बनाया। वो तो जिस तरह की हवा चलती है, वोटर जो है उसी रुख में। वैसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे यूपी में? 100 सीट पे लड़ने वो वैसे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत जो है इनको जो डर है लोगों को, ये है कि अगर लोग मुसलमान वोट ओवैसी की तरफ चला गया ना, तो फिर आइंदा मुसलमान हमारे साथ नहीं रहेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले को जो मंजूर होगा वही होगा। सरकार अखिलेश की आनी थी। ओवैसी हर मंच पे कह रहे हैं कि सपा के साथ जाओगे तो धक्के खाओगे। जो वीडियो वायरल हो रही है, धक्के मारे गए मुस्लिम नेता को, मेरे साथ आओ, मैं कंधे पे बैठाने के लिए तैयार हूँ आपको। वो कहने की बात होती है, मंच पे डायलॉग डिलीवरियां होती है, सब करते हैं, जाहिर सी बात है। एक ही दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको अखिलेश के साथ एक ही दस्तरखान में एक ही प्लेट पे बैठ के खाते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मंच पे से ये प्रवचन तो नहीं दे सकते कि अखिलेश बहुत भाषण प्रभावी होता है। हाँ नहीं, कौन वो प्रभावी होता है, पर भाषण प्रभावी तो इनका भी था, बीजेपी वालों का। जब भी तो 17वीं सरकार में आ गए थे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, महिलाओं के सम्मान में, बीजेपी मैदान में हम MSP दुगनी कर देंगे, कुछ करा? तो ये डायलॉग डिलीवरी होती है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर कुछ करता, आप देखो ओवैसी साहब ने बिजनौर में नमाज पढ़ी, तमाम मुसलमान पीछे करके फोटो खींच रहे थे। अरे ओवैसी साहब, अगर आपको वाकई आपकी कौम, मेरी कौम नहीं इस वक्त, वो आपकी कौम थी, समर्थन देने से क्यों डरते हैं आप लोगों पे से? नहीं, मैं तो ओवैसी साहब के, मैंने कभी ओवैसी साहब के खिलाफ, ओवैसी साहब एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ओवैसी साहब के साथ जितने भी जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सारे के सारे गद्दार और मुनाफिक हैं, वो सारे सही नहीं हैं। तो जब तक वो सही नहीं होंगे, ओवैसी साहब कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई है। प्रधानमंत्री ने आपदा में अवसर ढूंढा। प्रधानमंत्री वहां गए, 70,000 में से 700 सीट भी भरी हुई नहीं थी। प्रधानमंत्री ने सोचा, जो हेलीकॉप्टर का सफर था, और आप देखिए हुसैनी वाला रूट भी नहीं था, ये गाड़ी लेके हुसैनी वाला पे निकल गए। आप ये देखिए, आप उनको जानते होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो, कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। तो ओवैसी साहब हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। देश का प्रधानमंत्री गाड़ी से जा रहा था, 140 किलोमीटर का रूट दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने रोड से नहीं करा। आप ये बताइए कितने मकान पड़ते? मौसम खराब था ना? मौसम खराब नहीं था, इनकी नीयत खराब थी। इनको पता था कि हमारे ग्रह खराब है वहाँ पर। इन्होंने सोचा आपदा में अवसर ढूंढ लेता हूँ और पंजाब को बदनाम कर देता, क्योंकि पंजाब से ही किसान मूवमेंट शुरू हुआ था। ये तमाम इन्होंने कोऑर्डिनेट करा था। पंजाबियों को बुरा कहना चाहते थे, पंजाब को
आतंकवाद घोषित करना चाहते थे, वही इनकी मुखी खाई। जो आपने देखा झंडे लेके भागे जा रहे हैं वो तमाम बीजेपी वाले थे, जो इनसे कोसों दूर थे, वही थे जिनको इनकी जान से खतरा था। मोदी जी किसानों को जलील करने के लिए सड़क पे पहुंचे। मोदी जी ने उनको मैसेज दिया, देखो मैं तो जिंदा वापस आ गया, लेकिन 800 किसानों को मैंने वापस नहीं आने दिया। ये मैसेज था उनका। लोग कह रहे हैं नौटंकी करी मोदी जी ने, सच है ये बात? तो मोदी जी तो 5 साल से बंदर की तरह नाच ही रहे हैं। मोदी जी ने आज तक करा क्या? सिर्फ नौटंकी करते हैं। आप मोदी जी को देखो, कैमरा कॉन्शियस है, उन्हें कैमरा चाहिए। उन्हें ना जनता चाहिए, ना संविधान चाहिए, ना रोजगार, भारत कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ कैमरा चाहिए। बस कैमरा देखते उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। अभी 16 करोड़ की डुबकी मार के तो आए हैं, 16 करोड़ खर्च हो जाए, उन्होंने डुबकी मारी है। तो मोदी जी ने तो पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी दुम बची है, वो लोग विकास की तो गंगा बह रही है देश में। हाँ, लाशों की गंगा बह रही है। आप देखो कितना विकास हुआ है, सारी महिलाएं सेफ नहीं है, तमाम हमारी प्रॉपर्टी सेल कर दी, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम, क्या छोड़ा? और जिनको सेल करा वो खुद भगोड़े भारत छोड़ के भाग गए। तो ये सारे के सारे भगोड़े भारत छोड़ के भागेंगे। इसी वजह से इन्होंने कहा है कि अब के लोग बाहर से भी वोटिंग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, क्योंकि इनको पता जितने भगोड़े हैं वो वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर हमें गुलाम बनाकर भारत पर कब्जा करेंगे। लेकिन इस बार जनता ऐसा नहीं होने देगी। मशीन में खराबी तो नहीं बताओगे? मशीन में तो खराबी होती है, लेकिन तमाम मशीनों में खराबी नहीं होती। अगर आप ये कहें कि बीजेपी 101% ईवीएम को खराब कर देती है, इनके बाप में हिम्मत नहीं करेगी। ये 30 या 40% मशीनों में घोटाला करते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी मशीनों को कैसे सुरक्षित करते हैं। और सबसे पहले यूपी के इलेक्शन के बाद एक कैंपेन चलना चाहिए कि भारत जब एक जाहिल मुल्क है तो यहाँ बैलेट पेपर पे, कागज पर इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? यहाँ बूथ तो लूट जाते हैं, आप कागज की बात कर रहे हैं, लोग पेटियां उठा के ले जाते हैं। तो पेटियां उठाकर, जब मोदी तो पूरा भारत ही को बेच के खा गया, सब बड़ा लुटेरा कौन होगा? आप बूथ की बात करें, लूटने वाले भी तो यही होते हैं। आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, निजीकरण का। अच्छा, निजीकरण कर रहे हैं, फिर जॉब नहीं मिलेंगी, है ना? प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेंगी। जो रेलवे का आप देखो, प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए का था, 50 रुपए का हो गया। वाकई निजीकरण करके आपको ऐसा गुलाम बनाएंगे कि अफ्रीका में राष्ट्र हित गुलाम में नहीं हो रही है है। ना महंगाई तो। राष्ट्र हित में नहीं हो रही है, गुलाम हित में हो रही है। ये पूरा सारवरकर वाले ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान चेंज करें। आपने नहीं देखा अधर्मियों ने धर्म संसद सजा के क्या कहा था? मुसलमानों को काटेंगे, संविधान चेंज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये अधर्मी भारत को लूटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सन 2024 के बाद भारत में इलेक्शन हो ही ना। धर्म संसद से भी दिक्कत है आपको? धर्म संसद के नाम पे अगर धर्म संसद सजाई थी अधर्मियों, तो इन हराम खोरों को धर्म की बात करनी चाहिए थी। गीता की बात करते, भागवत की बात करते, ग्रंथ की बात करते। वहाँ मुसलमान, तुम्हारे हवासों पे मुसलमान इतना सवार हो गया है कि हकते मुदते पाते तो मुसलमान ही सोचता है। वो तो गांधी को भी गाली दे रहे थे वहाँ। तो गांधी को तो गाली देंगे, क्योंकि इनको पता है कि नोट पे गांधी है, इनको सारवरकर चाहिए। अबे नोट पे तो गांधी है, जिस नोट को बेमानी से मारते हैं, जिस गांधी के दुश्मन है, जिस गांधी को इन्होंने ही मारा, गॉडसे ने मारा, उसके दुश्मन नहीं होंगे। तो ये गांधी को नोट से गायब करने की तैयारी। और ये वाली बात मैंने आपको याद हो, मैंने एनआरसी में भी आपकी वीडियो में पहली बार बोली थी कि नोट पे से गांधी को हटा के या तो गॉडसे को या सारवरकर को लाना चाहते हैं। और गॉडसे की तो पूजा करते हैं, कह रहे हैं अच्छे इंसान। हाँ, तो राक्षस की पूजा करेगा ना, देवी देवता की थोड़ी पूजा करेगा। मैं खुदा को पूजूंगी ना, इन राक्षसों को थोड़ी पूजूंगी। तो आस्था का सवाल है, ये राक्षस की तो पूजा करेंगे। अगर बीजेपी सरकार आगे दोबारा फिर क्या होगा? आएगी नहीं। अगर आएगी तो फिर दौड़ा दौड़ा के इनको ऐसे ही मारा जाएगा कि इनकी मॉब लिंचिंग होगी। इनकी मॉब लिंचिंग करके मॉब लिंचिंग का समर्थन करते हैं? मॉब लिंचिंग की समर्थन नहीं करती, लेकिन जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। एक साइंस का वही है, रूल है कि आप अगर एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। अगर आप मेरे एक थप्पड़ मारेंगे, रिएक्शन में मैं भी आपके थप्पड़ मारूंगा। आप तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते नहीं, हैं। मॉब लिंचिंग नहीं, मॉब लिंचिंग में कानून बनना चाहिए। ये क्या कि मॉब लिंचिंग हमारी करते रहे, भीड़ से मरवा दें, गाय पे मरवा दें, गोबर पे मरवा दें, पब्लिक को लूट खसोड़ के खा जाए। अगर इनका यही हाल है और ये सत्ता में दोबारा है तो पब्लिक इनको वैसे भी दौड़ा दौड़ा के मारेगी। आप देखो उत्तर प्रदेश में किसानों ने इनके साथ क्या करा।